हमारे सभी प्रिय दर्शकों को जय मसीह और हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो हमारी नवीनतम सामग्री पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन दबाना न भूलें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें कि किसी का उद्धार होना है। और शुरू करने से पहले कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखने के लिए कुछ समय निकालें। धन आकर्षित करने के लिए बाइबल का चमत्कारी तरीका। वित्तीय स्थिरता और समृद्धि की खोज एक आम इच्छा है, फिर भी कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या यह ईसाई जीवन शैली के साथ संरेखित है। बाइबल वित्तीय मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसमें प्रबंधन, उदारता और ईश्वर पर निर्भरता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। यह लेख बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार धन को आकर्षित करने के तरीके की खोज करता है, जिसमें प्रासंगिक छंद और वित्तीय आशीर्वाद के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना शामिल है। धन पर बाइबल परिप्रेक्ष्य। बाइबल धन की निंदा नहीं करती है, इसके बजाय यह इसे कैसे संभालना है इस पर ज्ञान प्रदान करती है। नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन में कहा गया है, प्रभु का आशीर्वाद धनी बनाता है और वह इसके साथ दुख नहीं जोड़ता है। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि जब धन भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होता है तो यह खुशी लाता है, दुख नहीं। प्रबंधन और जिम्मेदारी। बाइबल में एक केंद्रीय विषय प्रबंधन है। लूका 16 अध्याय 10 से 11 वचन कहता है, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े में बेईमान है वह बहुत में भी बेईमान है। यदि तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यहाँ यीशु हमारे पास मौजूद संसाधनों के साथ भरोसेमंद होने के महत्व को रेखांकित करता है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। उदारता और दशमांश। उदारता एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नीति वचन 11 अध्याय 25 वचन में कहा गया है, उदार व्यक्ति समृद्ध होगा, जो दूसरों को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। दशमांश देना या अपनी आय का एक हिस्सा परमेश्वर को देना उदारता का एक रूप है। मलाकी 3 अध्याय 10 वचन वादा करता है, सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है, इसमें मुझे परखो और देखो कि मैं आकाश के द्वार खोलकर इतनी आशीषें न बरसाऊं कि उन्हें रखने के लिए जगह न रहे। परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करना। परमेश्वर पर भरोसा करना मौलिक है। फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन आश्वासन देता है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी सब घटियों को पूरी करेगा। परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि वह हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और वित्तीय निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन करेगा। धन के प्रेम से बचना। जबकि वित्तीय स्थिरता की तलाश करना गलत नहीं है, धन का प्रेम विनाशकारी व्यवहारों को जन्म दे सकता है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 10 वचन चेतावनी देता है, क्योंकि धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कितने लोग धन के लालच में विश्वास से भटक गए हैं और अपने आप को अनेक दुखों से छलनी कर लिया है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमें अपना ध्यान धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर रखना चाहिए। कड़ी मेहनत और परिश्रम। बाइबल में कड़ी मेहनत की सराहना की गई है। नीति वचन 14 अध्याय 23 वचन में कहा गया है, कठिन परिश्रम से लाभ होता है, परंतु केवल बातें करने से दरिद्रता आती है। हमारे काम में परिश्रम ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा के साथ मिलकर वित्तीय आशीर्वाद की ओर ले जा सकता है। वित्तीय आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना। ईश्वर के मार्गदर्शन और आशीर्वाद की तलाश करने के लिए प्रार्थना एक शक्तिशाली उपकरण है। याकूब 5 अध्याय 16 वचन पुष्टि करता है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। वित्तीय आशीर्वाद के लिए यहाँ एक शक्तिशाली प्रार्थना है। वित्तीय आशीर्वाद के लिए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने नम्र हृदय से आता हूँ, यह स्वीकार करते हुए कि हर अच्छा उपहार आपकी ओर से आता है। फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन में आपका वचन कहता है कि आप मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं आपके प्रावधान पर भरोसा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप मुझे भरपूर आशीर्वाद देने में सक्षम हैं। प्रभु, मैं आपके द्वारा मुझे सौंपे गए संसाधनों के प्रबंधन में बुद्धि और विवेक के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझे आपके आशीर्वाद का एक वफादार प्रबंधक बनने में मदद करें,
जैसा कि आपका वचन लूका 16 अध्याय 10 वचन में सिखाता है। मेरे निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने वित्त से आपका सम्मान कर सकूं। पिता, मैं अपने काम और प्रयासों में आपकी कृपा और आशीर्वाद मांगता हूं। नीति वचन 14 अध्याय 23 वचन मुझे याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत से लाभ मिलता है और मैं लगन और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आपका आशीर्वाद मेरे प्रयासों पर हो और वे फलदायी परिणाम दें। मैं एक उदार हृदय के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जैसा कि नीति वचन 11 अध्याय 25 वचन कहता है कि एक उदार व्यक्ति समृद्ध होगा। मुझे खुशी खुशी और त्यागपूर्वक देने में मदद करें, यह विश्वास करते हुए कि आप मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। मलाकी 3 अध्याय 10 वचन में आपका वादा मुझे ईमानदारी से दशमांश देने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह विश्वास करते हुए कि आप स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और भरपूर आशीर्वाद बरसाएंगे। हे प्रभु, मुझे धन के प्रेम से बचाइए, जैसा कि 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 10 वचन इसके खतरों के बारे में चेतावनी देता है। मेरे हृदय को आप पर केंद्रित रखें और वित्तीय स्थिरता की मेरी इच्छा को कभी भी आपके और आपके राज्य के प्रति मेरे प्रेम से अधिक न होने दें। हे प्रभु, आपकी वफादारी और प्रावधान के लिए धन्यवाद। मैं यीशु के नाम पर यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। बाइबल वित्तीय आशीर्वाद को आकर्षित करने के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रबंधन, उदारता, कड़ी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा के सिद्धांतों का पालन करके विश्वासी उनके प्रावधान और आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना और वफादार जीवन के माध्यम से हम अपने वित्तीय प्रयासों को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा धन खुशी लाता है और उनके राज्य को आगे बढ़ाता है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, आमीन। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने आता हूं, धन और प्रावधान सहित सभी चीजों पर आपकी संप्रभुता को स्वीकार करता हूं। आपका वचन हमें सिखाता है कि आप सभी आशीर्वादों का स्रोत हैं और आप अपने प्रत्येक बच्चे की देखभाल करते हैं। प्रभु, मैं अपनी वित्तीय जरूरतों को आपके सामने रखता हूं। आपकी महिमा में आपकी संपत्ति के अनुसार मेरी सभी जरूरतों को पूरा करने के आपके वादे पर भरोसा करता हूं। लेकिन पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सभी चीजें भी तुम्हें दी जाएंगी। मैथ्यू 6 अध्याय 33 वचन। प्रार्थना। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं विनम्रता पूर्वक अपने वित्तीय मामलों में आपके मार्गदर्शन और प्रावधान की तलाश करता हूं। मुझे उन संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने की बुद्धि प्रदान करें जिन्हें आपने मुझे सौंपा है। मुझे अपने वित्त से आपका सम्मान करने, दूसरों को आशीर्वाद देने और आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करने में सहायता करें। मैं धन के प्रति अपने किसी भी गलत दृष्टिकोण के लिए पश्चाताप करता हूं और मैं आपकी इच्छा के अनुरूप न होने वाले किसी भी वित्तीय निर्णय के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सिखाए, यह जानते हुए कि सच्चा धन केवल आप में ही पाया जाता है। हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार आप अपने बच्चों को समृद्ध करना चाहते हैं। जैसा कि मैं सभी चीजों में सबसे पहले आपकी तलाश करता हूं, मुझे भरोसा है कि आप मुझे भरपूर आशीर्वाद देंगे। मेरा विश्वास बढ़ाए ताकि मैं अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पूरी तरह आप पर भरोसा कर सकूं, यह जानते हुए कि आप अपने वादों के प्रति वफादार हैं। प्रभु का आशीर्वाद बिना कष्टदायक परिश्रम के धन लाता है। नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन पर समृद्धि के आपके वादों की घोषणा करता हूं, न केवल भौतिक धन में बल्कि आध्यात्मिक प्रचुरता में भी। मेरे विश्वास को मजबूत करें ताकि मैं आपके वचन के अनुसार चल सकूं और आपके आशीर्वादों का भरपूर अनुभव कर सकूं। प्रभु यीशु, आप मेरे प्रदाता और मेरे पालनहार हैं। मैं आपके सही समय और आपकी असीम बुद्धि पर भरोसा करता हूं। मुझे उन संसाधनों का एक अच्छा प्रबंधक बनने में मदद करें जिनसे आप मुझे आशीर्वाद देते हैं। उनका उपयोग आपके नाम की महिमा करने और जरूरतमंदों को आशीर्वाद देने के लिए करें। और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन। प्रार्थना। पिता परमेश्वर, मैं आपकी वफादारी और आपके वादों के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी वित्तीय चिंताओं को आपके हवाले करता हूं,
यह जानते हुए कि आप नियंत्रण में हैं। मुझे ऐसी शांति प्रदान करें जो सभी समझ से परे हो, क्योंकि मैं आपके प्रावधान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।